Hello students and welcome back to my channel, that is Biology on your Fingertips, and this is Dr. Asif Khan, and once again I am back with the new video, and this video is again related to class 10th. So the purpose behind this video is to launching of the series, and the name of series is the series Booster, and the objective behind launching this series is to prepare you as well as to train you for the board examination, as well as to clear your concepts regarding biology. So let's start the series, that is Core Booster, with the chapter Life Process, and we are covering the part Transportation first, because transportation is a very important part of this chapter. Okay, क्योंकि बहुत सारे questions आते हैं इस particular part से. So let's understand the concepts regarding the chapter Transportation. Okay, so transportation, basically term itself explains a lot of things. Transportation का मतलब ही है to transport some substances from one place to another place, और simply अगर मैं कहूँ तो it is a term which is related to the movement of substances. अब दिमाग में ये चीज आती है कि transportation is a process related to movement, तो क्या ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन जिस ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है वहां इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सो इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहे सो दैट यू कैन गेन मोर एंड मोर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर. सो ट्रांसपोर्टेशन, एज आई टोल्ड यू, इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. अब व्हाई देयर इज अ नीड टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि लाइफ प्रोसेस के जो फर्स्ट टू पार्ट हैं वो इटसेल्फ एक्सप्लेन करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यू हैव स्टडीड अबाउट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में द साइट वेयर द मिनरल्स गेट्स एब्सॉर्ब्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द मिनरल्स गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, पूरे बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज तक ट्रेवल करते हैं टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यू. सिमिलरली जब आप रेस्पिरेशन वाले पार्ट पे आते हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम लोग इस सीरीज में उस चैप्टर को भी कवर करेंगे. तो इस चैप्टर को बहुत बेसिकली अगर मैं समझाऊं तो चैप्टर इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम देता है या जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है. बात समझ में आ रही होगी आपको. अब इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो क्लियर है कि इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. मैं जस्ट अभी इस चीज को डिस्कस कर रहा था कि इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस gets obtained from digestive system and respiratory system. क्योंकि पूरी बॉडी में मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मिनरल्स एंड रेस्पिरेटरी गैस का ही है. एंड अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो अंडरस्टूड है, इन रिटर्न बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा. सिमिलरली अगर आप बॉडी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, मिनरल्स प्रोवाइड करोगे, तो बॉडी सेल्स एंड टिश्यू आपको वेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे. यानी ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का होगा तो ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट का भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा ना. तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही समझना है. ओके, अब एक लाइन मैंने मेंशन की है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब इस चीज को समझना है कि व्हाई ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. बहुत सिंपल अगर मैं बात कहूं तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक अमीबा, एक ही सेल है ना, एंड whatever it takes, अमीबा जो भी लेगा एक्सटर्नल मीडियम से इंटरनल मीडियम में, लाइक न्यूट्रिशन इन अमीबा या रेस्पिरेशन इन अमीबा, तो ये अंडरस्टूड है जो फूड एंटर होगा, दैट फूड मेनली एंटर्स
एंड एंटर होने के बाद इट गेट्स डाइजेस्टेड इनटू द वैक्यूल एंड वैक्यूल में डाइजेस्ट होने के बाद द यूजफुल मिनरल्स गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। ओके, अब पूरा जो प्रोसेस है इसमें अमीबा में या पैरामीशियम में या ओपलीना में या प्लाज्मोडियम में, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चाहे आप बैक्टीरिया की बात करो फ्रॉम प्रोकैरियोट्स वर्ल्ड, फ्रॉम मोनेरा, तो एक चीज तो क्लियर है ना कि इसे सेल के अंदर ही जो सब्सटेंस है वो मूव करेगा फ्रॉम वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल। या सेकेंड जो एक्सचेंज होगा वो इस साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ होगा। सपोज ये न्यूक्लियस है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो सेकेंड एक्सचेंज होगा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का। ओके, इसके अलावा इस पूरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट आउटर नहीं होगा, क्योंकि एक ही सेल के अंदर सब कुछ होगा। एक ही सेल के अंदर न्यूट्रिशन भी होगा, एक ही सेल के अंदर डाइजेशन के बाद साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म का एक्सचेंज, इससे ज्यादा इससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट अगर बात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की होती है तो एक चीज आपको पता है ना, लाइक मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं या किसी अदर एनिमल्स की बात करें, तो बॉडी में डाइजेशन के लिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर। द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू इनटेक द फूड एंड उस फूड को ब्रेक करना इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड दैट सिंपलर सब्सटेंसेस गेट्स ट्रेवल्ड इनटू योर बॉडी फॉर द नरिशमेंट ऑफ योर बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन में सपोज एक सेल यहां है, ये हम मान लेते हैं माउथ, फिर ये माउथ से ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस से स्टमक एंड देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा एंड ब्लड वेसल्स के बाद इट ट्रांसपोर्ट्स थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। तो दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इस चीज को आप सिर्फ इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सेपरेट सिस्टम फॉर्म्ड है। मतलब बहुत सिंपली मैं बात कहूं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर फॉर डाइजेशन, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज देयर फॉर द गैसियस एक्सचेंज, प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज देयर फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। सो सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, बट अपने अपने वर्क के लिए सबको एनर्जी चाहिए ना, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एलिमेंट्री कैनाल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए, ताकि एनर्जी लिबरेट हो, वो हमें चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स ओनली इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The next point, transportation and circulation are two different processes. Exactly. अब बहुत से स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में ये नहीं पता होता है कि द डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन, ये दोनों प्रोसेस क्यों अलग है? क्योंकि मैंने इस चीज को मेंशन किया है कि ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द गैसेस एज वेल एज द वेस्ट। यही चीज होती है इन ट्रांसपोर्टेशन में। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हो, फिर आप उसको ब्रेन के न्यूरॉन तक भी पहुंचाते हो, किडनी के नेफ्रॉन तक भी पहुंचाते हो, सिमिलरली लीवर तक भी पहुंचाते हो, एंड अपने फुट सेल्स, अपने फिंगर की सेल्स तक पहुंचाते हो, क्योंकि सभी सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। दैट इज मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एंड वेस्ट। तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब पहले तो यह समझ लो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी ना। फर्स्ट फ्लूइड जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा वो या तो साइटोप्लाज्म होगा या न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तब ये चीज तो क्लियर है कि पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म तो ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं,
ना न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट करने वाला है। हालांकि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्लियर। बट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये फ्लूइड अगर इंट्रासेलुलर है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो सेल के बाहर का जो फ्लूइड होगा दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसमें बहुत सारे फ्लूइड आते हैं, फॉर एग्जांपल टिश्यू फ्लूइड भी इसी कैटेगरी में है, ब्लड, लिम्फ, जिसको हम लोग मेजरली सर्कुलेटिंग फ्लूइड मानते हैं, ओके। और भी बहुत सारे फ्लूइड है लाइक साइनोवियल फ्लूइड इन योर जॉइंट्स, जो आपकी बोन की मूवमेंट में हेल्प करता है, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड इन योर आई चैम्बर, यहां भी एक फ्लूइड होता है इंट्राऑक्यूलर। खैर हम उन सारे फ्लूइड्स की बात नहीं करने वाले, हमें मेनली सिर्फ एक चीज जो समझनी थी वो सर्कुलेशन का मीनिंग था, एंड सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रासेलुलर तो ये है नहीं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मूवमेंट होगा नहीं, तो ये पूरा मूवमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम टू फ्लूइड पे बेस्ड रखता है, ओके। अब जो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग आगे देख रहे हैं, ये ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको कवर करना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम टू फ्लूइड्स को ही ऑप्ट करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। द फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड, वो मीडियम जिसके थ्रू मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होंगे एंड गैसेस भी ट्रांसपोर्ट होंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन and plasma, then bicarbonate ions in the RBC and carbaminohemoglobin for the transportation of carbon dioxide। ये सब कुछ ब्लड ही करता है ना। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज अभी मैं शो कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी ब्लड वेसल्स में ही होगा और ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस पूरे पोर्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर और इन अ वेरी डिटेल्ड वे, ओके। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में द फर्स्ट कंपोनेंट इज ब्लड, एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स इन द मीडियम विच इज नोन एज ब्लड वेसल्स, एंड जो फोर्स चाहिए फॉर द मूवमेंट, भाई कोई भी सब्सटेंस ऐसे मूव करेगा नहीं। सिमिलरली अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको फोर्स देना पड़ता है अपने साइकिल के पैडल पे, ताकि एनर्जी मिले और साइकिल जो है वो मूव करना स्टार्ट करे। सिमिलरली अगर बाइक भी आप चला रहे हो तो बाइक को भी फोर्स चाहिए, चाहे वो उसके इंजन का फोर्स हो या आप उसके फ्यूल को एज ए एक्टिवेटर मान सकते हो फॉर द मूवमेंट। बात समझ में आ रही है ना। या किसी भी सब्सटेंस को मूव करने के लिए, सपोज कोई नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इसकी मूवमेंट भी मेरे फोर्स पे बेस्ड है, मैं फोर्स लगाऊंगा तभी ये मूव करेगा। सिमिलरली बॉडी में इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहां से स्टार्ट होता है, मतलब ये भी पोर्शन कवर होता है ना आपका, न्यूरॉन को भी न्यूट्रिशन चाहिए, एंड बिल्कुल लास्ट जो पोर्शन है आपका फुट, एंड फुट का टो, वहां तक भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इतना मेजर ट्रांसपोर्टेशन फोर्स तो चाहिए, एंड दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय योर पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ओके। हार्ट का एज सच कोई और इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, हार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, बट इसे ज्यादा क्रेडिट क्यों मिला है? इसीलिए मिला है ना क्योंकि ये फोर्स नहीं देगा तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, और अगर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ बॉडी सेल्स एंड बॉडी टिश्यू एंड फाइनली द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पूरा सिस्टम काम करता है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट पे, तो ब्लड को हम बॉडी का फर्स्ट सर्कुलेटिंग फ्लूइड मानते हैं। और जो सेकेंड सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, इट वर्क्स ऑन द लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड। लिम्फ बॉडी का सेकेंड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है अभी हम लोग इसको आगे कवर करेंगे, बट इस ब्लड एंड लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम से ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में हार्ट प्रेजेंट होता है which exert a pressure, which exert a force for the movement? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में
फोर्स हार्ट से प्रोवाइड ही नहीं होता है। अगर मैं बहुत सिंपली बात करूं तो सर्कुलेशन के भी टू टाइप्स हैं, एक ओपन एंड एक क्लोज्ड। तो डिफरेंस क्या है क्लोज्ड और ओपन में? बहुत बेसिक डिफरेंस है ना। क्लोज्ड का मतलब कि एक क्लोज्ड पाथवे में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होगा, और वो क्लोज्ड पाथवे क्या है? ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं कि इट इज अ क्लोज्ड चैम्बर इन विच द blood gets transported from one place to the another place। तो पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है वो एक मीडियम के थ्रू, एक क्लोज्ड चैम्बर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एंड दैट क्लोज्ड चैम्बर इज ब्लड वेसल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता, बट एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, बट ब्लड वेसल्स हार्ट से ओरिजिनेट होने के बाद, ब्लड को कैरी करने के बाद टिश्यू स्पेसेस में ब्लड को पॉर कर देती हैं। अब होता क्या है, टिश्यू स्पेसेस में जैसे ब्लड पॉर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये बात जानते ही नहीं है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी हार्ट है, उनके पास भी ब्लड वेसल्स है। डिफरेंस क्या है? ओपन में सिर्फ ये होगा कि जो हार्ट है उससे ब्लड वेसल्स रिलीज तो होंगी, ओके, बट ये ब्लड वेसल्स करेंगी क्या? ये एक टिश्यू स्पेस पे आके इस तरह से अपना ब्लड ड्रेन कर देंगे, फिर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो इसी ब्लड में बाथड होंगे। बात समझ में आ रही है? और इसी ब्लड में जब वो बाथड होंगे तो ये अंडरस्टूड है ना कि यहां पे कोई मीडियम नहीं है, कोई क्लोज्ड पैसेज नहीं है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। So this type of circulation is known as open circulatory system, and ये सबसे ज्यादा होता है आर्थ्रोपोडा में, मतलब इंसेक्ट्स में। ओके, तो आर्थ्रोपोडा में इट इज वेरी कॉमन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। पूरी बॉडी में ये वेसल्स प्रेजेंट होंगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो आई होप ये पूरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाई इट टेक्स प्लेस ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। Then a small difference between transportation and circulation, because you have to remember that circulation means movement of extracellular fluid and intracellular fluid means the fluid which is enclosed inside the cell membrane in the form of cytoplasm as well as nucleoplasm. Now circulation is of two type, open and closed, but पहले हम लोग circulatory system के उस two fluids को समझ लें जो ये ऑप्ट करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। तो फर्स्ट वन इज ब्लड एंड द सेकंड वन इज lymph. That's why human beings consist of two circulatory system, blood circulatory system and lymphatic system.